प्रार्थना कैसे? ईश प्रार्थना के कोई अनुभव हैं तो आप मुझे कहना चाहेंगे तो सभी साधक वन बाय वन अनम्यूट करके हम सिर्फ अपनी टॉक को इस समय ईश प्रार्थना पे केंद्रित करें। बोलिए प्रेम। प्रेम के बाद मीरा। प्रभु जी, रूटीन सा सेट सा हो गया उसके अंदर, मतलब एक वो जो एक कहते हैं ना किताबी चैप्टर सा चलता है कि हमें यही फॉलो करना है। अब वही वाली बात है, फिर कहूंगा कि मेरे को कोई अनुभव इसमें नया नहीं आया है। पहले दिन तो बहुत एनर्जी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वो हो सकता है या तो मेरे कहीं ना कहीं मेरी क्रिया में गलती हो रही है, मुझे जैसा महसूस हो रहा है। क्रिया में कोई गलती नहीं है, बताता हूँ। मतलब जैसे कैंडल जलाई या दिया जलाया और उसके बाद ईश्वर के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करी, शक्ति मांगी और रक्षा की प्रार्थना करी, और एक प्रार्थना और करी और आके मौन में बैठ गए। ये प्रोसीजर है। अब इसमें कहाँ गलती हो रही है मैं नहीं जानता हूँ। प्रेम, आप प्रणाम करते हैं ईश्वर को, उसके बाद आप उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, मेरी रक्षा करें। अंतर मन को या अंतर चेतना को जागृत करने के लिए आप उनसे शक्ति मांगते हैं। उसके बाद एक जो एक्टिविटी है दूर की ध्वनि को सुनना, क्या वो कर पाते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा था, मैं वही नहीं सुना, मैंने कुछ यही मिस कर रहा था मैं। दूर की ध्वनि को सुनना। आपको ध्वनि पैदा नहीं करनी है, जो स्पेस में ऑटोमेटिकली ध्वनि चल रही है उसको सुनना है 2 मिनट। तो आप महसूस करेंगे कि जो नव जीवन संचार है, ये एक्टिविटी एक कर्मकांड ना बन जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि जब भी कुछ देवत्व घटता है तो हम उसको कर्मकांड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर्मकांड नहीं बनना है। कर्मकांड बन गया और कर्मकांड नहीं बना, इसको जानने के लिए सबसे एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं। हर वो चीज जिसको करने में नयापन लगे, हर बार एक नया उत्साह हो, एक उमंग हो कि अब बैठेंगे, अब बैठेंगे, अब बात करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे। और जब आप बैठें जब आप बैठें प्रार्थना करें, उस समय आपको एक एक अद्भुत सा आनंद की अनुभूति होने लगे, गूज बम्स हो जाएं, है ना? ऐसे आनंद आए। और फिर महसूस करें कि आप कुछ दूर की ध्वनि सुन रहे हैं। वो ध्वनि कार का हॉर्न भी हो सकती है, बच्ची की चिल्लाहट हो सकती है, किचन में गिरते हुए बर्तन की खनक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज को रेजिस्ट नहीं करेंगे। कुकर की सीटी हो सकती है, वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो तो उसकी टू टू की आवाज हो सकती है, कोई फेरी वाला हो सकता है, किसी फैक्ट्री का हुटर हो सकता है। वॉट एवर इट इज, बस आपने सुनना है। उसको सुन लीजिए और उसके बाद अपने ईश्वर से कुछ प्रार्थना जो आपके मन में हो बिना लालच के वो कर दें। ये एक्टिविटी है, ठीक है? समझ आ गया है? मीरा, कुछ कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर, पहले तो जैसे आपने प्रोसेस बताया था मैंने वैसे ही किया सारा, पर उसमें एक चीज डिफरेंस हुई कि पहले मैंने अपने लिए जैसे प्रार्थना की कि मेरा आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्थान हो, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि वो सब जानते हैं, तो मतलब अपने लिए नहीं, फिर मैंने नहीं मांगा। मैंने ये मांगा कि संसार का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, आपकी कृपा सब पे बरसे। उसके 2-3 दिन बाद मुझे भाई ने बोला कि मेरा एक काम नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए प्रे कर सकती हो? तो मैंने उनके लिए प्रे किया, तो वो काम हो गया, शाम तक वो काम हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु सुनते हैं। उसके बाद से जब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आपकी कृपा यहीं पर है, तो मतलब उसके बाद क्या होने लगा कि इतनी ज्यादा मुस्कुराहट आने लगी लिप्स पे जब प्रेयर करने के लिए बैठती हैं कि मेरा मतलब पूरा जबड़ा खुल जाता है, फेस दुखने लगता है, इतनी मुस्कुराहट आने लगी। सर, अभी तो यही अनुभव है। कुछ चीजों को स्पष्टता के साथ समझ के लेंगे। नो कॉन्फ्यूजन एट ऑल। पहले किसका पेट भरेगा? मेरा, फिर सामने। अगर मेरा पेट भर चुका है तो मैं सामने वाले को ऑफर कर सकता हूं। मैं सुबह नाश्ता करके बैठा हूं, जिसे हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो जो जो अभी बिना खाए बैठे हैं उनको अपन सप्लाई कर सकते हैं नाश्ते की। ऑर्डर कर सकते हैं, चलो भाई पिज्जा ऑर्डर कर दो, होम डिलीवरी।
बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं ना। लेकिन यदि मेरा ही पेट नहीं भरा होगा तो मैं कहूंगा नहीं, पहले पिज्जा फर्स्ट मेरा ऑर्डर करो, मेरे पास है। अपने मन से किसी भी चीज में घालमेल मत कीजिए। अभी आप लोग उस कार्य के लिए सक्षम नहीं है, अभी आपको सिर्फ फॉलो करना है, सिंपली फॉलो करो। एक मूवी है द कराटे किड्स, अवसर लगे तो देखिए, 84 की है। उसमें जो गुरु या बॉस हैं मिस्टर मियागी, वो बोलते हैं डेनियल को, मैं बताता तुम करता, कोई क्वेश्चन नहीं, बस बात करो। मैं बताता, आई टेल यू, यू डू, नो क्वेश्चंस। इसमें घालमेल की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही आपकी अंतर चेतना जागृत होने को होगी तो भौतिक मन उसको कवर अप करना ही चाहेगा और वो आपको महानता में उलझाएगा। मैं अपने लिए क्या मांगू, मैं संसार के लिए मांगू। संसार के लिए मांगने के लिए क्या मैं ही बचा हूं अकेला? अगर मेरी ही जिम्मेदारी है तो व्हाट आर यू डूइंग सर, ऊपर बैठ के? इस चीज को आप लोग, हाथ हटाओ, ये हाथ हटाओ यहां से, सीधे बैठ के सुनो बात को। इस चीज को आप लोगों को बहुत स्पष्टता के साथ समझना होगा कि एक पिता है और उसके 10 बच्चे हैं, दूसरी में, चौथी में, 8वीं में, 10 लाइक। और अगर मैं ये सोचूं कि पिता को, और पिता समर्थवान है, कर सकता है, उसको कमी नहीं है किसी चीज की, भरपूर भंडार भरे हुए हैं, और यदि मैं ये सोचूं कि पिता एक बच्चे को नहीं दे रहा है, मैं उसकी मदद कर दूं, पिता खुश होंगे? नहीं, पिता खुश नहीं। क्योंकि किसी बच्चे को कम फीडिंग करके पिता उसको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। एक पिता, आप सब लोग अपने अपने घर में माता पिता हैं, अपने अपने जीवन को जाकर देखिए। आपने अपने बच्चों को सिखाने के लिए साम दाम दंड भेद कई सारे फॉर्मूले अपनाए हैं, लेकिन आपका मूल उद्देश्य बच्चे का कल्याण है। और यदि आप एक फॉर्मूले से अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं और कोई बीच में आके डिस्टर्ब कर दे, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? जब आप सोचिए भीतर भीतर, जिसका जवाब मेरे जवाब से, मेरी लय से अलग चल रहा है, हैंड रेज करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। वेरी गुड मीरा, आपसे तो बात कर ही रहा हूं। क्योंकि पिता का उद्देश्य उस बच्चे को कुछ शिक्षा देना है, जिसके लिए कई बार वो सख्त नियम भी अपनाता है। आप क्यों इंटरफेयर करेंगे उसमें? आप क्यों प्रार्थना करेंगे? और यदि आपने किसी गलत व्यक्ति लेकर प्रार्थना की, बात को समझिए, आप लोग साधना कर रहे हैं, आप लोगों के पास धीरे धीरे पावर्स एक्यूमुलेट हो रही हैं। आने वाले समय में आपको और स्पष्टता से पता लगेगा, कई साधकों को यह स्पष्ट हो चुका है, कईयों को हो रहा है। आपके पास शक्ति आ गई है, लेकिन अभी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये तो नहीं आपको पावर दी गई, ये तो नहीं सिखाया मैंने। कलानंदमयी की माता मुझे फोन करती थी, मैंने उनको बोला कि आप आते क्यों नहीं है, आपको आना चाहिए। और कल तो शनिवार था, 10 बजे का खेल था, आपके हस्बैंड की भी छुट्टी थी। उन्होंने कहा मैं साथ बैठ के सुनती थी। मैंने कहा आप आइए। कहने लगी भाई क्या मैं करने लगूं ईश प्रार्थना? मैंने कहा अभी मैंने ऑथोराइज नहीं किया है, अभी कोई ऑथोराइज डीलर नहीं है उसके लिए, अभी सोल डिस्ट्रीब्यूटर हम ही है फिलहाल तो। उन्होंने कहा मैं आनंद से सीख लूंगी। मैंने कहा वो उसको ऑथोराइजेशन नहीं, आप पूछ के देखो, मना कर देगी बता। फिर मैंने उनको बताया आने वाले समय में जब ये लोग पक जाएंगे तो मैं इनको ऑथोराइज करूँ, ताकि अधिक लोगों को कल्याण के मार्ग की ओर आने का अवसर मिल सके, यद्यपि वो आए या ना आए। ऑथोराइजेशन, क्या आपके पास ऑथोराइजेशन है किसी के लिए प्रार्थना करने का? यदि ऑथोराइजेशन है तो पूछना क्यों, और नहीं है तो प्रार्थना क्यों करनी? क्योंकि इफ यू आर नॉट ऑथोराइज्ड,
आपको सिग्नेचर करने की कला आ गई है, लेकिन आपके पास सिग्नेचर ऑथोराइज करने की पावर नहीं है, और बिना उस पावर के यदि आप चेक पास करेंगे तो आप अपना कहां का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं? दिल्ली वाले कहेंगे तिहाड़ जेल, लाहौर वाले कहेंगे कोट लखपत जेल, पुणे वाले कहेंगे यरवदा। बात समझ आ रही है? अपने आप को महानता के पद पर मत रखो। आप महान मत बनो, आपको महान नहीं बनना है, आपको जागना है। क्यों मन में भाव है? यहां से आदेश दिया गया है, हुक्म हुआ है कि ये कार्य सभी लोग करेंगे। क्यों मन से इस कार्य को आपने चेंज कर दिया? आप ऑथोराइज नहीं है। आप लोगों को ख्याल है कुछ दिन की छुट्टियों के बाद सेशन कैसे अचानक शुरू हुआ था? क्या मैंने शुरू किया था? नहीं, मैं तो मूड में नहीं था। मैं अभी भी बैडली ऑक्यूपाइड हूं, और जैसा मैंने आप लोगों को कल शेयर किया था भी, 4-5 महीने बुरी तरह ऑक्यूपाई रहने वाला हूं। लेकिन सेशन क्यों दोबारा स्टार्ट हुआ? आदेश। आदेश के कितनी देर में सेशन स्टार्ट हो गया था? कुछ ख्याल है आप लोगों को? बस व्यवहार में जो टाइम गया, ऐसी था ना आनंद भाई? प्रैक्टिकली जितना टाइम लग गया, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में मैंने मैसेज सुबह ही लिख दिया था, एंड हम मिलेंगे, ऐसी था कुछ मेरे ख्याल से। तो सुबह ही आ गया था मैसेज आपका? तभी मुझे मैसेज आया, तभी मैंने मैसेज डाला, हाथ शुरू कर दी। तो इस तरह की जो अवस्था है कि जहां पर आप आदेश की अवहेलना करते हैं, आपका मन उकसाता है, उससे आपको स्वयं को बचाना ही होगा, अन्यथा गाड़ी गड्ढे में जाएगी। और मेरा आप विश्वास करो, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी कंफ्यूजन में मत रहना। जब वो दिन आएगा मीरा स्वरूपिणी तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें अवसर मिलेगा औरों की सेवा करने का, तब करना। तब तक के लिए अपने को संभाल। जब तक आप अपने को नहीं संभालोगे, मैं तो हमेशा कहता हूं, भूखा भंडारा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारा पेट भर गया, तुम भंडारे कर लोगे। नंगा वस्त्र कभी नहीं बांटता। आप अपने ऊपर देखो, तुम्हारे पास 1 साड़ी, 2 साड़ी, 10 साड़ी, 50 साड़ी, फिर जब नई साड़ी आए और पुरानी साड़ी रखने को जगह ना मिले, तब मन में भाव आता है कि अब ये साड़ी मैं किसी काम वाली को या किसी उपयुक्त पात्र को दे दूं जो इसको प्रयोग में ला सके। नहीं तो रखे रहते हो। अपनी अलमारियां खोल के देखना, 20 साल पुरानी साड़ी मिलेगी। जब तक तुम नहीं भरोगे, तब तक तुम आगे सप्लाई नहीं करोगे। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है अपने मन से? क्योंकि जो मेरा मन है वो भौतिक मन है। भौतिक मन की आयु कितनी है? भौतिक मन की आयु उतनी ही है जितनी मेरी इस फिजिकल बॉडी की आयु है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं मरता, ये भौतिक मन भी मर जाएगा। तो जिस प्रकार से इस भौतिक मन की बहुत सारे, आज मुझे अच्छी टी शर्ट पहननी थी, आज मेरे को अच्छा कुर्ता पजामा चाहिए, आज छोले भटूरे चाहिए, महंगे वाला परफ्यूम चाहिए, 5 स्टार में रहना चाहिए, दोनों एक ही हैं। आपको जानना मुश्किल होगा कि शरीर इच्छा कर रहा है या मन इच्छा कर रहा है। मूल रूप से मन उकसाता है। कौन है? फिजिकल मन, भौतिक मन। तो भौतिक मन आपको उकसाएगा, तू तो बहुत महान है, आगे बढ़। आपने अभी 6-8 महीने पहले एक उत्तम साधक का गिरना देखा है, किस तरह से वो गिर गए। आज तक वेट कर रहा हूं, अभी तक नहीं पलटे। आपने देखा वो साधक कैसे गिरे? दो उत्तम साधक पति पत्नी अभी उहापोह में है कि गिरे या ना गिरे, गिरे या ना गिरे, गिरे या ना गिरे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये रास्ता जितना सरल सहज दिखता है, ये रास्ता उतना ही सरल सहज है। बस
तुम शब्दों की रस्सी को पकड़ के चलो, वो शब्द जिसमें मेरा व्यक्तिगत 1%, 1 पैसे का कोई स्वार्थ नहीं है, बिकॉज ड्यूटी है, नौकरी है, पेड सर्वेंट है। तो नौकरों का क्या काम होता है? जो गुरु ने कह दिया, जो बाबूजी ने कह दिया कर देना, बस बात खत्म, रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो यहां वैल्यू समझो आदेश की, हुक्म की। हुक्म ये नहीं है कि अपने सामान लेके आ जाओ, अपना गोल्ड लेके आ जाओ, या तुम व्यक्तिगत तौर पे आ जाओ, नहीं। हुक्म को देखो, हुक्म क्या है। और जहां तक हुक्म का आधार पर हम बरसों से इस क्रिया में लगे हुए हैं सभी लोग साधना में, मेरे ख्याल से हुक्म तल का ही शायद पहला अवसर है हमारे जीवन में। सही कह रहा हूं आनंद भाई? सहज, या कोई पहले भी कुछ हुक्म था प्रेम? हुक्म पहली बार है जी, पहली बार है। और आप तो नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया था आपने पर सेशन। और आप इसमें ये देखें कि ये हुक्म कितना सिंपल और सहज है। जो एक्टिविटी करनी है वो कितनी सिंपल है। देयर इज नो मंत्र चैंटिंग, देयर इट इज नॉट नो वे टाइम कंज्यूमिंग। बस एक है, एक जोत होनी चाहिए। उसमें भी वो कहते हैं भाई तू मोमबत्ती जला ले, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि यहां पर आप अपनी अंतर चेतना से, कॉन्शियसनेस से, अंतरात्मा से, अपने भीतर से कुछ भी शब्द आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं। और यही वो अंतर चेतना है जो आपका अपना रूप है, या तो जो आपके भीतर उपस्थित ईश्वर तत्व है। ये लगातार जागृत रहता है और आपको गाइडेंस देता है। किंतु जैसे जैसे जीव चलते हुए जीवन के क्रम में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते, धीरे धीरे उसकी सुनना बंद कर देता है और उससे अपने संबंधों को डिस्कनेक्ट या विच्छेद कर लेता है, तो धीरे धीरे ये अंतर्मन सिकुड़ने लगता है कि भाई अब तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसका सिकुड़ना जिस प्रोपोर्शनेट में होगा, इसका सिकुड़ने की जो दर या गति होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आपका भौतिक मन जागृत होगा। जितना ये सिकुड़ेगा उतना ये जागृत, जितना ये जागृत होगा उतना ये सिकुड़ेगा। टारगेट क्या है? टारगेट है अंतर्मन को जागृत रखना, बिकॉज आपका जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है वो आपका अंतर्मन है। आप सब लोग अपने जीवन के एक अनुभव को याद करें। आप सबके जीवन से ऐसे अनुभव कई कई बार होके गुजरे कि जीवन में कुछ अच्छा घटना था, तो आपको भीतर से आवाज आई और उसके बाद आपने कहा अपने घर वालों को, पति को, बच्चे को, पत्नी को, बहू को, भाई बहन, साली या सास को, ननंद को, किसी को जिससे आप प्रेम, या मित्र को, कि देखो मैंने कहा था ना ऐसे होगा, हो गया। और कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ ऐसा घटना है जिसको हम भौतिक तल पे अच्छा नहीं मानते, उसका भी आपको आभास होता है। अंग्रेजी में इसको इंट्यूटिव पावर होता है, इंट्यूशन। ये इंट्यूशन क्या है? ये इंट्यूटिव पावर क्या है? ये मीरा अगर किसी के लिए प्रार्थना करती है, उसका काम बन जाता है, ये क्या है? ये आपकी अंतर चेतना की शक्ति है। मेरा निवेदन ये है कि इसको पूरी तरह जागृत होने दो। तुमने जो काम किया मीरा, वो थोड़ा जल्दी कर दिया, कच्चे मकान में जाके रहने, है ना? फिर क्या होगा? अगर मकान की तराई नहीं होगी तो क्या होगा, है ना? फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस गड़बड़ से बचने का तरीका क्या है? इस गड़बड़ से बचने का तरीका एक ही है कि ईश प्रार्थना के लिए जो नियम आपको यहां से दिया गया है, उस नियम को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। उसमें एक भी पैसे का 1% भी एडल्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने दिया है, उनकी अंतर चेतना हमसे कई गुना अधिक जागृत है। वो जानते हैं हमारे क्या हित में। एक 5वीं का बच्चा है और सड़क पे जाता है पिता के साथ, तो पिता कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। उसने कहा नहीं पिता, मैं आपकी उंगली पकड़ता हूँ। कि नहीं नहीं, तुम छोड़ दोगे,
यहाँ ट्रैफिक है, नुकसान हो सकता है, अभी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि पिता जानते हैं इसका हित किसमें। और एक बार ट्रैफिक से निकल जाओ, बड़े हो जाओ, समझ जाओ, तो जम के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाओ, कोई आपत्ति नहीं। आप सबको बिल्कुल ध्यान रखना है, ईश प्रार्थना की क्रिया अभी किसी को नहीं देनी है और ये नियम से करनी है। इसमें किसी भी तरह का घालमेल आप नहीं करें, अन्यथा रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आनंद नहीं आएगा। मीरा, आप कुछ कहना चाहते थे, हैंड रेज किया था, बोलिए। सर अब सही, मैं जो आपने बोला है वही फॉलो करूंगी, अपने मन से कुछ नहीं करूँ। आपको अपने मन को संभालना होगा, आपका मन बहुत ज्यादा हिलता है। मैंने आपको एक बार कहा था भागो मत, कुछ ऐसा मैंने लिख के भेजा था ग्रुप में, तब आपने प्रश्न किया था इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है। अभी आप स्पेस दोगे तो और समझाऊंगा इसका क्या अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ है आपके संदर्भ में इसके, आपको रुकना होगा। नहीं बोलता हूं मैं आप लोगों के टेक्निकल रिएक्शंस, प्रतीक्षा करता हूं कि किस दिन अवसर आएगा तो अपनी बात करूंगा। उससे पहले लाभ नहीं ना, उससे पहले लाभ नहीं ना। जब बरसात होगी तभी तो धान बोया जाएगा, बिना बारिश के धान का क्या लाभ, खराब हो जाएगी मेहनत। बरसात, तब तक धैर्य रखना है, अपने आप को कार्य करते चलो, अपने आप को शेप देते चलो। प्रतीक्षा इज द बेस्ट टूल। प्रतीक्षा से शास्त्र भरे हुए हैं। भगवान ने प्रतीक्षा करी, माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, अयोध्या वासियों ने प्रतीक्षा करी। किसने प्रतीक्षा नहीं करी? हमारे समय में मीराबाई ने प्रतीक्षा करी, गोस्वामी जी ने प्रतीक्षा करी। प्रतीक्षा से भरे हुए हैं सब। प्रतीक्षा सीखो, धैर्य सीखो, जल्दबाजी मत करो। आपके भाव विश्व का कल्याण हो, अच्छी बात है, होना चाहिए विश्व का कल्याण, पहले मेरा कल्याण हो। जब मेरा कल्याण होगा तो कल्याण के कॉन्सेप्ट में मेरा विश्वास जगेगा। जब मेरा कल्याण के कॉन्सेप्ट में विश्वास जागृत हो जाएगा, ठीक उसके बाद मैं ऐसा भाव कर सकता हूं कि अब मेरे समीप जो हैं उनका कल्याण। मैं अक्सर कहता हूं ना कि कोई सुंदर पुष्प खिलेगा बगीचे में तो उसकी खुशबू पे पहला अधिकार उसका, दूसरा अधिकार उसके नियर बाई सर्किल के लोगों का, फर्स्ट ऑर्बिट का। अभी फूल खिला नहीं कि अभी सारे संसार में खुशबू फैल जाता है, क्यों इनको फैल जाएगा? अगर फूल को ही संभालना है तो फिर वो क्या कर रहा है? उसको एक एक चीज की, एक एक बात की सारी खबर है, सारे कंट्रोल से चल रहा है, उसकी व्यवस्थाएं अद्भुत हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी तो आप इस 3 डायमेंशन लोक में है ना। यदि इस लोक से निकल के आत्मा उन्नति कर जाए तो 5, 7, 10 डायमेंशन लोक भी हैं। वहां ऐसे ऐसे रंग हैं जिनको आप आज इमेजिन ही नहीं कर सकते। वहां ऐसे ऐसे पुष्प हैं जिनको आप आज सोच ही नहीं सकते। ये इस लोक की जो ये शरीर है, स्थूल बॉडी है हमारे सामने, ये आत्मा को कैरी करने के लिए इस लोक में ये व्यवस्था है। 3 डायमेंशनल शरीर है। इसको दुख होता है, इसको दर्द होता है, इसको बीमारी होती है। लेकिन यदि आप और बेटर लोक में गति कर जाते हैं तो वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर रोग नहीं है, रोग से परे है। जितना जितना रिफाइंड लोक में आप चलते चले जाएंगे उतना उतना आप दुख, तकलीफ और कष्ट से अलग हो जाएंगे। उतनी बेहतरीन डायमेंशन वाइब्रेशन से आप लोग कनेक्ट होते जाएंगे, उतनी बेहतरीन वाइब्रेशन के उन्नत सोल वहां आपको निवास करते हैं साथ में और सहयोग करते हैं आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए। जैसे हम यहाँ इस लोक में कोशिश करते हैं कि यदि हमें पावर मिल जाए, हमें अगर आदेश हो जाए, हम कुछ प्रार्थना कर सकें आध्यात्मिक उत्थान के लिए, लेकिन आग्रह नहीं। आ जाए उसका कल्याण, नहीं आए उसकी इच्छा, क्या कर सकते हैं? प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो अपने भीतर, अपने विचारों में किसी भी तरह का कोई भी घालमेल मत होने दो,
किसी अन्य विचार को आपके मूल विचार से टकराने की अनुमति मत दो। और जैसे ही आपके भीतर विचार आए कि मैं तो विश्व कल्याण की कामना करूं, अच्छा बात है, तुरंत सोचना कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था। बस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था, बस उस पर आ जाओ, काम हो गया। फिर छोड़ दो। सुनने में, कहने में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसने लिखा था ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो वहां पहुंचा था, वो वहां पहुंचा, उसने अनुभव से लिखा। अब उसके पास करने को कुछ बचा ही नहीं। इस लोक में रहते हुए अध्यात्म के तल से मैं अत्यंत सुखी हो गया। मेरे फर्स्ट ऑर्बिट वाले सुखी हो गए, सेकंड ऑर्बिट वाले सुखी हो गए, आउटर ऑर्बिट वाले सुखी हो गए, समाज सुखी हो गया, राष्ट्र सुखी हो गया। अब क्या करूं? अब वो तो यहां पर थे ऋषि भारतवर्ष में, उन्होंने देखा भाई और दूर दूर महाद्वीपों में बहुत सारे लोग हैं, कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, वहां तक पहुंचे। हम वहां तक नहीं पहुंचे, हमने उसको लपक के पकड़ लिया और यहां चिपका लिया कि हम इतनी महान विरासत के मालिक हैं। देखिए, आइए हमारा ऋग्वेद। वो उसका अनुभव था भाई, तुम्हारा अनुभव नहीं है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, ये महान विरासत है। सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन जब तुम्हारी बात व्यक्तिगत तुम्हारी चर्चा हो रही है, तो तुम्हें अभी वहां तक पहुंचने के लिए अधिक गति और प्रतीक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास साधना कर रही हो मीरा, ऐसा नहीं है खाली हो, रीते हाथ नहीं हो। जिस दिन समझ आएगा क्या क्या शक्ति आई है, उस दिन आश्चर्यचकित भी हो जाओगे। लेकिन कुछ अच्छी किताबें हाथ लगने से बात नहीं बनेगी, उनको गढ़ना पड़ेगा। वैसे खटक से आनी चाहिए, 856 8 64 आना चाहिए, तब आप परफेक्ट हैं, तब पता लगेगा ठीक है भाई, गणित के टीचर की पद खाली है, आ जाए। लेकिन तब तक प्रतीक्षा कर, और प्रतीक्षा करने और स्वयं को संभालने का जो बेस्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यही है कि जब भी कोई विचार आए, अपने मूल विचार पे चले। मूल विचार क्या था? मूल विचार बस प्रार्थना किसके लिए? स्वयं के लिए करें। और जब तुम्हारा जागरण होगा, तो जहां जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वहां वहां अपने आप काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि विधि की व्यवस्था ही ऐसी, व्यवस्था ही ऐसी है, काम बनने शुरू हो जाएंगे। फिर प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं किसी और, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि वो आपको उसका जो व्यवस्था चल रही है उसमें एज ए टूल यूज करे, अन्य लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि अन्य लोगों का कल्याण करते हुए आपका स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान होता है। समझ आई क्यों फ्री में सेशन लेता हूं? समझ आ गई? स्वार्थ का खेल है भाई, मैं कोई परमार्थ का काम नहीं करता हूं, प्योर स्वार्थ है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि परमार्थ में भी यदि स्वार्थ आए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। संसार में स्वार्थ आए तो गिराने वाला होगा, परमार्थ में यदि स्वार्थ आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कल्याण कर ही जाएगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा ही होगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ मेरा स्वरूपिनी? हाँ जी सर। वेरी गुड। ईश प्रार्थना के संबंधित कोई और साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस सर, मीरा आरती, आरती के बाद सुमित्रा जी। सर, ईश प्रार्थना का मेरा अनुभव ये है कि एक नई चीज सीखने के लिए मिली है। पहले प्रार्थना करते थे, बहुत टाइम लगता था, पहुंच रहे हैं वहां तक नहीं, ये कुछ अनुभव नहीं था। लेकिन आपने बताया है कि कम समय में कैसे जाना है, ये एक नया अनुभव है। और ऐसा लगता है कि मैं पहुंच भी जाती हूँ वहां पर बहुत कम समय में। और सर, एक नई सीख ये मिली है कि वो बहरे नहीं है। कई बार हम रिपीट भी कर देते थे अपनी चीज को, तो अब एक ही बार ना,
और सर आपने बोला था कि अपने लिए मांगना है, वो मेरे लिए थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड डे मुश्किल रहा। मैं सोचने लगी क्या मांगू, समझ नहीं आ रहा था। और सर जैसे ही मैंने खुद के लिए कुछ सोचा तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे पता नहीं, बड़ा वैसा लगा जैसे अपने पापा से मांगते हैं, ऐसे ही परम पिता का मतलब समझ आया। और सर मैं बहुत रोई, लेकिन सुकून भी बहुत मिल रहा था। तो ऐसा कुछ दिन हुआ, अब नहीं होता। अब तो अच्छा लगता है, जैसे ही हम पहुंचते हैं तो उनको वही गुड मॉर्निंग विश करना, अपनी बात कहना, मतलब जैसे अपनों से बात करते हैं, ऐसा लगता है। सुपरसोनिक जंबो जेट विमान दिया है आप। यस फास्ट सर। है, फास्ट है। तो जब बेटी आती है मायके, माँ को लगे गले और उसने रोना शुरू कर देना। फिर ऊपर तक जाएगी, फिर हल्की, फिर हिचकी कम हो जाएगी, शाम तक वो आंसू खत्म हो जाएंगे। शुरू में रोना निकल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, बाद में भी निकल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत ज्यादा बात करने के भ्रम में मत फंसो, आप गलत राह जा रहे हैं। वहां पर दो टूक है, क्या चाहिए, ये चाहिए, राम राम श्याम श्याम, चलो सर सब। यही है। यस सर। बहुत ज्यादा डिस्कशन में आप नहीं फंसे वहां पे, क्योंकि यहाँ भ्रम पैदा हो जाएगा। नहीं सर, जितना आपने बताया कि हमको शक्ति दे, हमको हमारी रक्षा करें, बस यही बोलती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और बस उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। वो वेट करते हुए भी मिलते हैं, जैसे आपने एंजल जी का बताया था, थोड़ा सा वो इमेजिनेशन में रहता है सर, और बस वापस आ जाते हैं आप हार्डली। वो दूर की ध्वनि सुनते हैं? तो हाँ जी सर, सुनती है वो, दूर की घड़ी ध्वनि की टिक सुनने के टिक। बाद, दूर की ध्वनि सुनने के बाद आपको संसार में जो कामना है, भौतिक तल पे, अध्यात्म की बात मत करो, फिजिकल वर्ल्ड में, यू नीड हेल्थ, यू नीड मनी, यू नीड रिलेशनशिप, वॉट एवर, उसको कहिए प्रभु ये दो। दो टूक, बिल्कुल दो टूक के लिए को प्रभु कृपा करके ये मुझे दे, जो आपको चाहिए। मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आप प्रार्थना अवश्य करें। और इसके बाद सुमित्रा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वो नहीं आई, वो लखनऊ में, क्या नाम है, रूपल कहाँ है, वो नहीं आ रही है आजकल। वेयर इज रूपल? सर उसका मैसेज आया था रूपल का है, क्या कि कह मैं रहे नहीं, हैं? मैसेज आया था सर रूपल का ना, जब आपने 8 बजे टाइम रखा हुआ था हाँ, कि सर 8 बजे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये आया था। क्यों, क्या कारण है? ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। हाँ जी, मैंने मैसेज भी करा था उससे पर्सनली, तो उसने जवाब नहीं दिया कुछ। रूपल को बोलना आएगी, ऐसे ठीक है नहीं सर, मैं बात चलेगी कर गाड़ी। लूंगी, बात कर ना, और लूंगी। निशा क्यों नहीं आई? कल तो तीजो थी, आज क्या कारण हो गया निशा को? बहाने मत बनने दो, अपने साथियों को बहाने मत बनाने दो। इस भ्रम में मत रहो कि महीने में एक दिन करेंगे काम हो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है। रुद्रप्रिया आज संडे है, क्यों नहीं आई? हैदराबाद है मेरे ख्याल से। बोलिए सुमित्रा जी। सर, जो आपने ईश प्रार्थना दी उसके बारे में हमें भी बता दो। अच्छा, ईश प्रार्थना आपको नहीं पता? नहीं जी, तब तो फ्री में दी जा रही थी। जब हम तो हलवा पूड़ी खिलाओगे तब यात्रा पता में थे। लगेगा। यात्रा में थे। बिना हलवा पूड़ी के नहीं मिलती है ईश प्रार्थना। हाँ जी। आनंदमयी, इनको ईश प्रार्थना बताओ। रूपल को पता है ईश प्रार्थना? रूपल को दो। रुचि को पता है? रुचि को पता है। रुचि को पता है, रूपल को दो ईश प्रार्थना। ठीक है। और एक ये है ना, क्या नाम इनका लड़का, अरे भाई बैठी है ना सामने, सुशीला जी के लड़के को दो ईश प्रार्थना, अगर वो कर सके तो। अच्छा, विशाल। ठीक है। सुशीला जी के लड़के को थोड़ा सा करानी पड़ेगी, ठीक है सर, लेकिन वो कर लेगा। ठीक है, उसको दीजिए इस प्रार्थना। ठीक है। उसको बिठा के कराओ, वो कर लेगा, सुबह शाम कराओ उसको। ठीक है सर। ठीक है। इनको दो सबको इस प्रार्थना, इनसे करवाओ। और बोलो, कौन बोलना चाहता है? सुमित्रा जी को दो इस प्रार्थना। ठीक है। सर बोलो जयपुर के राजा। सर इसमें जो विश करनी है रोज अलग अलग कर सकते हैं?
क्या विश? विश मांगनी है ना इस प्रार्थना में। देखो बेटा, कल मैंने आपसे 3 विश मांग पूछी थी, आपने 2 ही पर अटक गए थे, तो रोज अलग अलग कैसे करोगे? कितनी बेहोशी चल रही। कल सारी चर्चा आप पे बेसिक, मैंने कहा 3 इच्छाएं पूछो, आप 2 पर अटक गए थे, कैसे मांगोगे? लालच मत करो। आपको देखो, जीवन में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत शॉर्ट है। आप कहो उसको, हे प्रभु मुझे को प्रेम से भर। और मैं आपको बताऊं, जब आप प्रेम से भर जाते हैं ना, तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल अनुभव। आप सबका इतना, आप लोगों को भी आइडिया नहीं है आप लोग कितने कॉस्टली हो। अगर मैं आपको आपकी कीमत बता दूंगा ना मेरे लिए क्या है, तो आप लोग फीस लगा दोगे मेरे से बात करने, इसलिए मैं बताता नहीं। ठीक है ना? आप कहोगे सर अभी टोकन कटवा के मतलब बात, अब आएंगे आपके सेशन। आपको पता है आप लोगों की प्रेम से मैं कितना भर गया हूं, और चीजें कितनी तेजी से अनफोल्ड होने लगी। आप लोगों ने पिछले 1 साल में स्पीड महसूस करी है, चेंज हुई है, महसूस की है ना? हमारी गाड़ी जो पहले 50 किलोमीटर के पर आवर स्पीड चलती है, 500 1000 पे चलती है। हम सुपरसोनिक पे आ रहे हैं। हमने आरती को सुपरसोनिक जहाज दिया। ये आप सबके प्रेम का फल है। और मैं आपको बताऊं थी, जीवन के 2 ही मार्ग हैं जिन पे आप चल सकते। एक प्रेम मार्ग है और एक ध्यान मार्ग। प्रेम मार्ग से चलोगे तो ध्यान में आ जाओगे, ध्यान मार्ग से चलोगे तो प्रेम में आ जाओगे। आपके लिए ध्यान थोड़ा मुश्किल होता है, प्रेम मांग, प्रेम मांग। लेकिन इतना ख्याल रखना कि आपका प्रेम लुटाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं है, सिर्फ पात्र को देना। पात्र को प्रेम दो। एक्सपैंड योरसेल्फ, एक्सपैंड करो अपने प्रेम को, जैसे हरजिंदर जी ने किया, सहज ने किया, आनंदमयी ने किया, ध्यानमूर्ति ने किया। इनको एक्सपैंड करो। आपने ध्यानमूर्ति का देखा, करेक्टर बदल गया। किसने नोट करा? हर समय माइक लेके चीखने वाली कितनी शांत हो चुकी। हैव यू एवर नोटिस दिस? पिछले 6 महीने से देखो या 8 महीने देखो, बिल्कुल शांत। तो जब वो प्रेम की हवा हौले से पास से गुजरती है ना, तो शीतलता का अनुभव होता है। और जब आप उस शीतलता में अवस्थित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप अपने समीप आते हैं। 2-3 लोगों ने कल लिखा, तीज जो है हम नहीं आ पाए, सबको झाड़ पड़ी, किसको नहीं पड़ी? क्यों? कारण बोलो, अनम्यूट करो, ध्यानमूर्ति अनम्यूट करो, बोलो क्यों नहीं पड़ी डांट? सर पता नहीं, मैं भी ये सोच रही थी कि मुझे डांट क्यों नहीं पड़ी। उसके 2 कारण हैं। एक तो ध्यानमूर्ति ने हमें घूस दी थी, पहला कारण तो ये है, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण क्या? उसने कहा कि मेरे घर आते हैं। ऐसे ही लिखा था ना, मेरी जेठानी मेरे घर आते हैं। हाँ जी सर। उसकी अवस्था को समझो। निशा कहती है मुझे जाना है, दोनों में अंतर है। जाने वाला लेट हो सकता है, जिसके घर कोई आएगा वो लेट नहीं कर सकता, उसको उठना पड़ेगा, सुबह घर साफ करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, चद्दर बिछानी है, गद्दी बिछानी है, 10 तरह के काम होते हैं, चाय का पानी की व्यवस्था करनी है, कोई सामान कम ना पड़ जाए, सामाजिक काम है ना। बोलती मेरे घर आते। ठीक है बेटा, ठीक।
तुम्हें तो जाना है उठ के तैयार होके, आधा घंटे लेट पहुंच जाओ। बात समझ आई? दूसरे की अवस्था को जानो। जब तक आप दूसरे की अवस्था को नहीं जानेंगे तब तक आप न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने के लिए आपको दूसरे की अवस्था को जानना पड़ेगा। आप दूसरे की अवस्था को सिर्फ तब जान सकते हैं जब आप अपनी अवस्था को जान। आप अपनी अवस्था को सिर्फ तब जान सकते हैं जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रेम। उसके घर आना है। अगर जेठानी 9:45 आ गई तो थोड़ी कहेगी 15 मिनट बाद रुकिए, वेटिंग में प्लीज, मेडिटेशन चल रहा है। अतिथि देवो भवः, वैसा नहीं कर सकते। और वो ये भी नहीं कह सकती कि आप कृपया बैठे, मैं झाड़ू लगवा लेती हूँ, बर्तन साफ करा लेती हूँ। 10 मिनट रुकेंगे तो फल भी मंगाती है। वो सब व्यवस्था करके रखेगी एडवांस, क्योंकि उसके घर में अतिथि के रूप में देवता आ रहे हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि जी हमें जाना था, आधा घंटा लेट चले जाओ। हद से क्या लेकर जाओगे? फलों का टोकरा ऑनलाइन आ जाएगा, मिठाई का डब्बा ऑनलाइन आ जाएगा, मेहंदी तुम पहली रात लगवा चुके हो, साड़ी चूड़ियां तुम पहले खरीद चुके हो। यानी कि आप विलासिता में जी रहे हैं। सुबह का वो समय जब आपको मेडिटेशन करना था, आपने सजने संवरने में खर्च किया, विलासिता में खर्च किया, 2 बार चाय पिया आपने। आई थिंक तीज का फास्ट भी नहीं होता है। करते रहो। आपका एक जवाब, आपकी एक अवस्था आपकी पूरी स्थिति बयान करने के लिए बहुत होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि एक अवस्था बहुत है तो उस एक अवस्था में आओ, प्रेम की अवस्था। फिर भी मैं ध्यान मूर्ति को निवेदन करूंगा, बेटा कभी भी अगर ऐसी अवस्था हो, अपना कार्य समाज के, घर के, कुटुंब के कार्य निपटाए। अच्छा है तुम कुटुंब में व्रत रही हो, क्या बुरा है? निपटा के शाम को, रात को अपना ध्यान का काम पूरा करके ग्रुप पे लिखो कि सुबह में ऑक्यूपाई थी लेकिन मैंने अब देखो। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसको साइंस में धुरी या पिवट बोलते हैं, ये नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं छूटे, बाकी कुछ भी तो। और इति प्रेम में बरतना शुरू। कैसे शुरू करोगे? जो आपके पास एक्टिविटी है उसको प्यार से। इफ यू आर टेकिंग बात, प्रेम से नहाओ, प्रेम से वस्त्र पहनो, प्रेम से भोजन करो, प्रेम से भोजन पकाओ। धीरे धीरे प्यार को, प्रेम एक्टिविटीज में ऐड करना शुरू। और जैसे जैसे ये प्रेम आपकी एक्टिविटीज में ऐड होना शुरू हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। अब आप भरने लगे, और जैसे जैसे आपको महसूस होगा आप भरने लगे हो, तैसे तैसे आपको महसूस होगा ये जीवन कितना सुंदर और कितना। सर मुझे कुछ कहना है। सर अक्षत का ना नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। टाइम में सिलेक्शन हो गया? सर नेशनल के लिए बोलने जाएगा। अरे वाह भाई वाह। ये क्या चीज है भाई, किस चीज में सिलेक्शन हुआ? सर ये ना 50 इयर्स के अराउंड मतलब होता है, ये एक नेशनल मतलब प्रोग्राम होता है सीआईसी वालों का ना, जैसे आईसीएससी वाले होते हैं ना, इनके 1600 स्कूल इसमें ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। वाह। तो सर अभी गुड़गांव ही आया था श्री राम स्कूल में ना, वहां पे इसका लास्ट उसमें राउंड में सिलेक्शन हो गया है। अब देखते हैं, या तो चेन्नई की फ्लाइट वगैरह का वही कराते हैं सब, या तो चेन्नई या फिर बैंगलोर जाएगा लास्ट स्पीच के लिए। वाह। वहां पे भी उसको बेस्ट स्पीकर का मिला है। मतलब जो जज थी उसने अक्षत को यही बोला अलग से बुला के कि बेटा इसी में अपना करियर बनाओ, ये तुम बहुत अच्छा बोलते हो, इस एज में जितने अच्छे से तुम कर रहे हो, मैंने बहुत कम बच्चों को ऐसे करते देखा है। वाह भाई वाह, ये तो आनंद आ गया सुन के। आपको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से अनम्यूट करके क्लैपिंग तो करते हैं।
वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन खूब दीदी। बधाई, खूब बधाई, खूब Congratulations. बधाई, आपका आशीर्वाद है सर, आपकी ब्लेसिंग। खूब बधाई। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कृपा बरसती रहे ऐसे ही। जैसे जैसे ध्यान मूर्ति आप अपने आपे में आते जाओगे, यही है जो फूलों में से की खुशबू फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही, सेकंड ऑर्बिट में आ रही, ऐसे ही आती। और देखो, विश्वास करो, इसमें तुमने कुछ ज्यादा नहीं किया, अपने ऊपर ही काम किया है ना। आप अपने ऊपर काम करते हैं, कहीं काम होता है, कहीं रिजल्ट होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आइए एक बार अनम्यूट करके 5 मिनट के लिए इति के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे और फिर मीरा भजन सुनेंगे। सर सर सॉरी, आज ये वासु है ना, तो ये पीछे से बोलता वासु, रहेगा। परेशान। तो स्वतंत्र गुप्ता जी, आपके सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। आप ठीक हो स्वतंत्र गुप्ता जी? कमजोर लगते हो मेरे को पिछले कुछ समय से। ऑल वेल? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें, स्वयं को अनम्यूट करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर में भी बच्चों को डेंगू हो रखा है, सबको डेंगू हुआ है? बहू को भी, बेटे को भी, पोते को भी, तीनों को डेंगू हो रखा है। और मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं काफी है। ठंडे हैं, बी केयरफुल, ध्यान रखिए। क्या आप ओम चैंटिंग करा पाएंगी सबको? नहीं सर, बहू तो बिल्कुल नहीं उठ पा रही है, उसके तो बहुत ज्यादा पेन है, बिल्कुल बहुत। चलो ध्यान मूर्ति ओम चैंटिंग कराओ सबको। सब आराम से बैठ जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस, छोड़ेंगे, अपनी लंबी सांस को देखते हुए ओम चैंटिंग स्टार्ट करें। क्लास चल रही है, मैं 5 मिनट में करती हूँ, 5 मिनट बाकी।
अब ओम को विराम देते हुए धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, रब करेंगे, हौले से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए। धन्यवाद ध्यान मूर्ति। मीरा भजन गाइए। मीरा अनम्यूट कीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, तो मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को मस्ती में
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजर का धोखा, दुनिया है एक नजर का धोखा, और उसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, तुझी में समाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को मस्ती में आने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय श्री श्याम। निगाहें मिटाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आपका मुझे बहुत बिल्कुल भी बहुत आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रही हैं? मेरी बीच आवाज में नहीं आई? कॉल आ गया ना, तो अब आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर हमें तो आ रही। तो आ रही है सर। मैं कह रहा था निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता, आके